बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में है और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा आपके साथ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा बड़ा ख़ानदानी किस्म का नारा है, एंड दैट इज़, जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। लड़ना है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि अगर ए बी सी आर डिफरेंट, यानी ए बी सी आर डिफरेंट का मतलब ये है कि ए नॉट इक्वल टू बी और बी नॉट इक्वल टू सी, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और नॉट इक्वल टू जीरो भी होंगे ये। तो आपने क्या प्रूफ करना है? आप साबित कीजिए। डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, आपको जो कि बराबर है जीरो, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, और आपने शो डेट साबित करना है कि वन प्लस ए बी सी बराबर है जीरो। तो आप जो चीज़ प्रूफ करेंगे वो क्या करना है? आपने प्रूफ कि वन प्लस ए बी सी बराबर है किसके जनाब? जीरो के। ये चीज़ आपने जो है वो प्रूफ करनी है। ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे? सहारा लेंगे जो डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है। तो जनाब गिवन आपको क्या दिया हुआ है? गिवन डेट। अब गिवन दिया हुआ है आपको जनाब के डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर और फिर वन प्लस ए का क्यूब और वन प्लस बी का क्यूब और फिर मेरे बच्चों वन प्लस सी का क्यूब, और ये बराबर है किसके? जीरो के, इक्वल टू जीरो। अच्छा भाई, जीरो के बराबर ले लिया इसको। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको याद होगा, उसके मुताबिक हम किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रॉ के एलिमेंट अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो या कॉलम के एलिमेंट हम उनको ब्रेक कर सकते हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वो है प्रॉपर्टी आपकी 6। तो प्रॉपर्टी 6 हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी 6 के मुताबिक हम जब इसको ब्रेक करेंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका जनाब कि डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये आ गया सी स्क्वायर और वन वन ये वन, और जनाब अच्छा प्लस और ए बी और सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और जनाब ए का क्यूब और बी का क्यूब और सी का क्यूब, और ये पूरा डिटर्मिनेंट टनाटन आपका बराबर आ गया किसके? जीरो के। अच्छा भाई, अब ये मत पूछिएगा ये कैसे आपने कर दिया सर। भाई कर ऐसे दिया कि आप कॉलम 3 को देखिए ज़रा। चलें बता देते हैं आपको। ये आ गया कॉलम 3। कॉलम 3 में आप ज़रा तवज्जो दीजिए। ये आ गया वन वन और ये आ गया वन, इसको हमने यहाँ पर रखा। और ये आ गया ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, इसको हमने दूसरे डिटर्मिनेंट पे रखा। और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 6 कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रेस्ट ऑफ द कॉलम ब्रेक किए तो रेस्ट ऑफ द कॉलम सेम होने चाहिए। जिन पे मैंने रेड हाईलाइट किया है वो दोनों आपके माशाल्लाह से सेम है, तो आपका काम जो है वो सही हो गया। अब देखें, ये लेफ्ट डिटर्मिनेंट जो है वो आपका ये वाला, ये इस लेफ्ट डिटर्मिनेंट, और ये है आपका राइट वाला, हमने इसको क्या दिया? ठीक है जी। अब इसमें आपके पास इस डिटर्मिनेंट में ए रॉ वन से ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से ए कॉमन निकल रहा है, यहाँ से आपका बी कॉमन निकल रहा है और यहाँ से आपका सी कॉमन निकल रहा है। तो हम प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर और कॉमन ले लेते हैं। तो भाई प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 के तहत हम जो राइट हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो राइट डिटर्मिनेंट से हम कॉमन लेंगे रॉ वन से क्या कॉमन लेंगे? ए। रॉ टू से हम क्या कॉमन लेंगे जनाब? बी। और रॉ थ्री से हम क्या कॉमन लेंगे जनाब? सी। और इसके साथ ही कॉमन लेने से पहले हम एक अदद ख़त तनसीख भी खींच लेते हैं यहाँ पर, ताकि काम हमारा चीज़ें सेपरेट 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 हो जाएं। अच्छा जी। तो जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जगह है, हम अपना काम कर सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी जनाब? डेल्टा इज इक्वल टू जनाब पहला डिटर्मिनेंट तो ये आ गया लेफ्ट वाला आपके पास ए बी सी एज इट इज़, और ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और फिर ये आ गया वन वन और वन। अच्छा जनाब, अब देखें, आप ज़रा तवज्जो दीजिएगा, आपकी तवज्जो चाहिए। आप जब इस रॉ वन में से ए कॉमन लेंगे, रॉ वन से आपने क्या कॉमन लेना है? ए। ए कॉमन लिया, आपका ए आ गया। अच्छा, प्लस के बाद ये आ गया आपका ए आपने बाहर निकाल लिया। ए जब आपने बाहर निकाल लिया यहाँ से, तो मेरे बच्चों देखो ये रहा रॉ वन बना रहा हूँ मैं। अब एक ए था, एक ए बाहर आ गया, यहाँ पे एक बच गया। अच्छा, यहाँ पर देखें कितने ए हैं आपके पास? दो। एक ए ये बाहर आ गया तो फिर यहाँ पर एक ए बच गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखें कितने ए हैं? तीन, तो ये हो गया ए स्क्वायर, और इसको आपने बंद कर दिया। रॉ टू से जब आपने बी कॉमन लिया तो ये हो जाएगा वन बी और बी स्क्वायर। अच्छा, रॉ थ्री से जब आपने सी कॉमन लिया, ये देखें रॉ टू से आपने बी कॉमन लिया, रॉ थ्री से आपने सी को कॉमन लिया, तो ये हो गया वन सी और साथ में आ गया आपका सी स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है जी, और ये आ गया इक्वल टू जीरो। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट को देखिए, हमने इन्हें सेम करना है, इसको और इसको। तो हम दोनों डिटर्मिनेंट को सेम बनाने के लिए, ताकि हम कॉमन ले लें इसको,
तो जब हम इसको सेम करने के लिए लेफ्ट डिटर्मिनेंट जो है उसमें क्या करेंगे, हम इंटरचेंज कर देते हैं। क्या इंटरचेंज कर देते हैं, आइए इंटरचेंजिंग के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। पहले हम रेफरेंस दे देते हैं, फिर हम अपना काम कर लेते हैं। तो जनाब प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी 2 यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं भाई, देखें हम एक काम करते हैं कि कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर देते हैं। देखें ये है आपका कॉलम 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया आपका कॉलम 2। तो करना क्या है, हमने कॉलम 2 को इंटरचेंज करते हैं, किसके साथ इंटरचेंज करते हैं, कॉलम 3 के साथ। ये रहा कॉलम 3 आपका, तो इनकी जगह चेंज कर देते हैं कॉलम 3 के साथ। तो जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे मेरे बच्चों, तो इनकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि डेल्टा इज इक्वल टू, अच्छा कॉलम 1 को तो छेड़ना ही नहीं है हमने, कॉलम 1 हमारे पास जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन हमारे हमने यहाँ थोड़ा सा स्पेस देना है। स्पेस किसका चीज़ का देना है कि जब हम कॉमन लेते हैं अपना, सॉरी, रॉस को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस की साइन हम बाहर ले लेते हैं, यानी कि -1। तो -1 आ गया हमारे पास बाहर, ये लेफ्ट डिटर्मिनेंट में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, कौन से में, लेफ्ट डिटर्मिनेंट में हमने ये प्रॉपर्टी 2 लगाई है। अच्छा जी, अब जब हम कॉमन लिया तो ये ए बी सी तो आपका ऐसे ही आ गया। कॉलम 3 आपके पास क्या है, 1 1 1, इसको कॉलम 2 बना दीजिए, 1 1 और 1। कॉलम 2 क्या है आपके पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको आप कॉलम 3 बना दीजिए, ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर और फिर आ गया आपके पास सी स्क्वायर। एक इंटरचेंजिंग आपने यहाँ पर ये की और उसके साथ ही आ गया प्लस ए बी सी, और साथ में आपका ये डिटर्मिनेंट आ गया। वो डिटर्मिनेंट आपका क्या है जनाब, ए 1 1 1 और फिर ए बी और फिर सी, और फिर आ गया ए स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट आपका पूरा एज इट इज आ गया, जो कि बराबर है किसके, 0 के। अगेन आप प्रॉपर्टी नंबर 2 को यूज करेंगे आप, अगेन अगेन बाय प्रॉपर्टी नंबर 2। बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है ये, रॉस और कॉलम इंटरचेंज करते जाएं और -1 से डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते जाएं। तो जनाब इसमें हमने क्या करना है, अब हम एक काम करते हैं, इसके जैसा बनाना है। तो अब हम कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। तो कॉलम 1 को हमने इंटरचेंज किया कॉलम 2 के साथ, तो हमारा मकसद हल हो जाएगा। कैसे हल हो जाएगा, आइए देखते हैं। अब ये देखिए जी, डेल्टा आ गया आपके पास, फिर डिटर्मिनेंट बना रहे हैं यार -1। अच्छा ये तो पहले का -1 था, ये रहा। अब दोबारा हम कॉलम की इंटरचेंजिंग करेंगे तो एक -1 और आ जाएगा बाहर। तो एक -1 और आ गया आपके पास बाहर, और फिर आपने इंटरचेंजिंग करनी है, यानी कि कॉलम 2 को 1 से इंटरचेंज करना है। तो इसको लिख दीजिए आप कॉलम 1 की जगह पे। अच्छा जी, फिर कॉलम 1 को 2 से इंटरचेंज किया है, तो इसको ले जाइए आप 2 की जगह पर। 1 को आपने 2 बना दिया, 2 को आपने 1 बना दिया, और ये आ गया ए स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर और फिर आ गया बच्चों आपके पास सी स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास प्लस का ए बी और सी, और इसके साथ आपका ये डिटर्मिनेंट ऐसे ही आ गया राइट वाला 1 1 1, और ये आ गया ए बी और ये सी, और ये आ गया ए स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर, और जो आ गया बराबर है किसके जनाब, 0 के। ये 0 के बराबर ले लिया। अब इस -1 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो +1 हो गया, हम लिखते नहीं है। तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट की शेप जो है वो कुछ इस तरह की आ जाएगी जनाब। ये हो गया आपके पास 1 1 1, ए बी और ये सी, और ए स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर और फिर आ गया आपके पास सी स्क्वायर, और फिर उसके साथ ही आ गया आपके पास प्लस का ए बी और सी, और आ गया बच्चों आपके पास 1 1 1, और ए बी और सी और ए स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर, और जो कि बराबर हैं किसके जनाब, ये 0 के बराबर हैं ये सब, इक्वल टू 0। अच्छा अब इनको देखिए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये डिटर्मिनेंट आपका कॉमन आ रहा है। स्क्रीन में थोड़ी सी स्क्रॉल कर लूँ, नीचे कर लूँ, ताकि विजिबिलिटी हमारी क्लियर हो। अच्छा जनाब, उससे पहले हमें एक अदद ख़त तनसीख खींचने की ज़रूरत है। तो आइए ख़त तनसीख खींच लेते हैं हम यहाँ पर। जनाब ये लीजिए, रेड से खींच लेते हैं। ये आपकी एक हमने यहाँ पे सेपरेशन लगा ली। अच्छा जनाब, अब आइए यहाँ पर। अब देखें ये आ गया आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू, जिस तरह आप अलजेब्रा में कॉमन लेते हैं, फ़र्ज़ करें, देखें ये लिखा हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू, ये है एक्स और प्लस ए बी सी और एक्स। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है आपके पास, एक्स कॉमन आ रहा है। आप एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस ए बी सी। तो यही फर्ज कर लें, ये एक्स ये पूरा डिटर्मिनेंट है जो दोनों जगहों पर मौजूद है, इसको आपने कॉमन लिया, बाहर निकाल लिया। जब आप इसका कॉमन लेंगे 1 1 1, और फिर ए और फिर बी और फिर सी और ए स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर दोनों सेम है, सेम किया आपने, ये कॉमन ले लिया आपने। जब आपने ये कॉमन लिया तो इसकी जगह पर क्या बच गया आपके पास भाई, 1 बच गया। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस, और फिर ये भी बाहर आ गया, तो क्या बच गया, ए बी सी, ए बी सी, और ये इक्वल आ गया 0 के। अच्छा जी, अब देखिए आप
कि आपको सवाल में कंडीशन दी हुई थी कि ए बी सी आर नॉट सेम, भाई एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास सिंस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, टू द गिवन कंडीशन के मुताबिक हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि जो है वो, ये जो आपका डिटर्मिनेंट होगा ना, ये कि वन वन और ये वन और ये ए और ये बी और ये सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और जनाब ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि उसने आपसे आपको सवाल में कंडीशन दी है ए बी सी आर नॉट सेम। अच्छा जी, तो नॉट सेम में हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी। तो अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो फिर जीरो के बराबर क्या होगा भाई? जीरो के बराबर आपका ये रेस्ट ऑफ द सेकंड पार्ट आ जाएगा आपके पास, ये वन प्लस ए बी सी इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया आपके पास बच्चों वन, हेंस जनाब वन प्लस ए बी सी इक्वल टू जीरो, और ये आपने कर दिया इसको प्रूव्ड। अच्छा, बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती कि ये प्रूव हो गया, इसके आगे भी एक कॉन्सेप्ट है, और मेरा मकसद यही होता है कि आपको कॉन्सेप्ट दूँ। अब उस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि भाई ये क्यों, ये जो हमने लिखा है ना ये, अब इसकी वजाहत लेते हुए जाइए। और क्या याद करेंगे आप कि आपका किस से पाला पड़ा? देखें ये जो हमने किया है ना कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये भाई क्यों है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो? उसकी एक वजह है, याद रखना मेरे बच्चों, एक मेरी बात, कि ये जो मैट्रिक्स है ना आपका, ये वाला, सॉरी ये जो डिटर्मिनेंट है आपका, इस डिटर्मिनेंट का एक नाम है, इसको कहते हैं हम वेंडर मॉन्ड डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बच्चा जमूरा वेंडर मॉन्ड डिटर्मिनेंट। अच्छा, इस डिटर्मिनेंट की खूबी क्या है कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो कभी भी नेवर नेवर इक्वल टू ज़ीरो, कभी भी ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है जी, भाई ये क्यों नहीं होता ज़ीरो के इक्वल? इसकी एक बड़ी जो है वो अहम वजह है। अब उसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। देखें इसका पहला कॉलम जो है ना वो, आप देखें पहला कॉलम क्या है इसका, वन वन वन। अब पहला कॉलम है इसका वन। अब वन का क्या मतलब है कि जो है वो जनाब ए की पावर ज़ीरो, बी की पावर ज़ीरो और सी की पावर ज़ीरो। अब ए की पावर ज़ीरो किसके बराबर होती है? वन के बराबर होती है। ठीक है, बी की पावर ज़ीरो किसके बराबर होती है? वन की पावर ज़ीरो। सी की पावर ज़ीरो किसके बराबर होती है? ठीक है, ये वन के बराबर होता है। किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है? वन के बराबर होता है। एक बात। अच्छा, अब इसका दूसरा कॉलम देखिए, वो क्या है आपके पास? ए बी और ये आ गया आपके पास सी। अब इसमें आप देखिए कि दूसरे कॉलम में आप का जो है वो आपकी पहली पावर है, फर्स्ट पावर। फर्स्ट पावर यानी कि ए की पावर वन और बी की पावर वन और सी की पावर वन। इसी तरह तीसरे कॉलम में देखिए कि ए स्क्वायर है और फिर बी स्क्वायर है और फिर आपके पास सी स्क्वायर है, और ये डिटर्मिनेंट हो गया आपका क्लोब। अच्छा, तीसरे कॉलम में जो है वो आपका जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर है, यानी कि आपकी स्क्वायर पावर है। स्क्वायर पावर यानी कि आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर है। तो बेटे एक बात मेरी याद रखिएगा कि वेंडर मॉन्ट डिटर्मिनेंट ये जो है आपका, ये जो आपका वेंडर मॉन्ट डिटर्मिनेंट है, इसकी सबसे मज़ेदार बात ये है कि इसे एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नो नीड टू एक्सपेंड, नो नीड टू एक्सपेंड वेंडर मॉन्ट डिटर्मिनेंट। भाई क्यों? क्यों नहीं जो है वो इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ती? उसकी वजह यह है कि जब भी आपके पास इस तरह का आपके पास वेंडर मॉन्ट डिटर्मिनेंट ये आपके नज़रों के सामने आए, तो इसका आंसर हमेशा ये जो तीन वेरिएबल होते हैं ए बी सी, एक्स वाई जी भी हो सकता है, कोई भी तीन वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन उसका नक्शा ऐसे ही होगा, पहला कॉलम वन वन वन, दूसरा कॉलम ए बी सी यानी कि फर्स्ट पावर और फिर स्क्वायर में होगा। तो इनके जो वेरिएबल्स हैं इनके आपस के डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि भाई ये किसके बराबर होगा? हमेशा वन वन वन, ए बी सी मेरे बच्चों, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इस ऐसा डिटर्मिनेंट आ जाए तो कभी भी सॉल्व नहीं करना, ये किसके बराबर होगा? बी माइनस ए और सी माइनस बी, और जनाब तीसरा आपके पास सी माइनस ए। ठीक है, और जो कि नॉट इक्वल होता है किसके? ज़ीरो के। तो भाई ये वो कंडीशन थी जो उसने आपको सवाल में दी थी कि ए बी सी आर नॉट सेम।
ये कंडीशन उसने इसलिए दी थी कि जनाब उसको मालूम था सवाल बनाने वाले को कि ये एक वेंडर माउंट डिटर्मिनेंट है। इस वजह से हमने इस डिटर्मिनेंट को, ये देखें, ये यहाँ पर आ गया ये वेंडर माउंट डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अगर हम इसको खोलेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? तो भाई ये इसके बराबर आता, और ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो हमने इसलिए यहाँ पर 1 + ABC को किसके बराबर लिया? ज़ीरो के बराबर लिया। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो हर सवाल खुद जवाब बन जाता है। तो ये वो कॉन्सेप्ट था, दिस इज द कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। सवाल में जो आपको कंडीशन दी हुई थी, तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि ABC आर नॉट सेम, यानी कि इफ ABC आर डिफरेंट, और उसका मतलब यही है नॉट सेम। तो सवाल बनाने वाले को पता था कि ये एक वेंडर माउंट डिटर्मिनेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आपको ये कॉन्सेप्ट मिला आपके टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा से। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज आपने जाते जाते इस वीडियो को एंड तक जिन जिन बच्चों ने देखा, तो उनको एक ये कॉन्सेप्ट मिल गया। आप में से जो बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है, CS की तरफ जाते हैं, तो उसमें जब आप मेट्रिसेस पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके वहाँ भी काम आएगा। और ये आपका ECAT के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर ये इस तरह का डिटर्मिनेंट आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि ये 1 1 1 ABC हो, इसके अंदर वेरिएबल XYZ भी हो सकता है, इसके अंदर मेरे बच्चों के LMN भी हो सकता है, ठीक है, और इसके अंदर PQR भी हो सकता है। कोई भी 3 वेरिएबल हो और इस सीक्वेंस में हो कि उसका पहला कॉलम जो है वो A की पावर 0 हो, दूसरा कॉलम A की पावर 1 हो, और तीसरा कॉलम उसका A की पावर स्क्वायर में हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें पावर 1 A की पावर 0 देखिए, दूसरे में A की पावर 1, B की पावर 1 और C की पावर 1, और तीसरे में वेरिएबल की पावर आपको स्क्वायर में दी हो, तो फौरन समझ जाइएगा कि ये कौन सा डिटर्मिनेंट है? वेंडर माउंट डिटर्मिनेंट। इसको आप कभी भी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। आप ECAT में अगर ये सवाल आ जाता है तो आप इसको देखते ही समझ जाइएगा कि इसकी जो है वो डिटर्मिनेंट ये किसके बराबर होगा। अगर ABC वेरिएबल है तो B-A, C-B, C-A, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो दिस वन इज द मेजर कॉन्सेप्ट जो कि छुपा हुआ था इस सवाल के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में आ गया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फजल। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, घंटी होती है, घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोज़ाना 6:15 एक नया पार्सल एक कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल लेक्चर की शक्ल में मिल सके। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर, अल्लाह आपको कामयाब व कामरान करे। इसके साथ ही अपने टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले कुछ नए सवालात या नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।